अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आज की थंबनेल देख के हैरान मत होना। ये किसी का सवाल है जो मैंने लिखा है ताकि हमारे भाई सुने और इन बातों से जागरूक हों। तो बात ये है कि एक हमारे भाई लिखते हैं कि शिया को तो फुर्सत ही नहीं है इमाम हुसैन और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का गम मनाने से। मतलब ये है कि वो उनके गम ही की बात करते हैं और इसके अलावा शिया को कोई फुर्सत नहीं है। अब वो देखिए, मैं अपनी बात अगर बताऊं तो बहुत सारे सुन्नी भाई हैं जो मुझसे नाखुश हैं, और सुन्नी भाइयों की तुलना में अगर देखा जाए तो शिया हजरात की अक्सरियत मुझे पसंद करती है। मैं अपनी बातों में करता क्या हूं, मेरी कोशिश यही है कि तमाम कलमा पढ़ने वाले भाई मिल्लत से रहें, एक दूसरे से ना उलझें, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा ना लगाएं। ये मेरी कोशिश है। और कुरान और हदीस की बुनियादी तालीम भी यही है कि तमाम कलमा पढ़ने वाले भाई भाई हैं। लेकिन जब अवाम में ऐसे सवाल उठते हैं तो उन सवालों को अगर हर कोई छोड़ ही देगा तो बेचारे आम आदमी जो हैं ये कहाँ जाएंगे। तो एक भाई ने लिखा कि शिया को अहले बैत के गम से फुर्सत ही नहीं है। अब एक दूसरे भाई हैं, ये भी भाई ही हैं, अहले सुन्नत कहे जाते हैं। अब अहले सुन्नत में भी सुन्नी हजरात में कई बातों में लोचा चल रहा है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये अहले सुन्नत के भाई लिखते हैं, हजरत यजीद एक नेक दिल और शरीफ इंसान थे। हजरत यजीद ने हजरत हुसैन को शहीद नहीं किया। हजरत उस्मान को शहीद करने वालों के नाम इतिहास में दर्ज हैं और शहीद करने वाला भी दर्ज है, सबूत सामने है। फिर क्या लिखते हैं, अपने बेटे हसन को हजरत अली ने अपने बाद खलीफा नामजद किया, अली अलैहिस्सलाम। मैं कहता हूं इन्होंने तो सिर्फ अली ही लिखा है। अब इस कमेंट को आप देखिए, इस कमेंट की जो लिखावट है, तो इस लिखावट से ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कोई अनपढ़ इंसान है। लिखावट दुरुस्त है, तो इससे पता यही चल रहा है कि ये समझदार और पढ़े लिखे इंसान है। नाम भी आपके सामने है, इनका कमेंट मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। अब ये भाई पता नहीं कहाँ रहते हैं तो इंडिया में ही गालिबन, लेकिन इनकी सोच ये है। ठीक है, आप हजरत यजीद की तारीफ करते हो, हमारी आपकी कोई जाती लड़ाई है नहीं, ना आपने हमारा कुछ लिया है ना हमने आपका कुछ लिया है। फर्क सिर्फ समझ का है। आप यजीद को बुलंद करते हो और मौला हसन मौला हुसैन की तालीम को, उनके मर्तबे को पब्लिक में कम करके दिखाना चाहते हो, तो भैया आप यजीद की तारीफ कीजिए, मैं नहीं रोकता हूं। लेकिन मैं मौला हसन मौला हुसैन की तारीफ करूंगा, इनकी बातें पब्लिक में रखूंगा। अब बात सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। आप यजीद को पसंद करते हो, कीजिए। मैं अहले बैत को पसंद करता हूं, इंशाअल्लाह करता रहूंगा मरते दम तक। अब बात ये आ गई कि जो आम लोग हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, वो हमारी भी बातें सुनेंगे, आपकी भी बातें सुनेंगे। आप जिनसे सीखते हो उन आलिमों की भी बातें आम लोग सुनेंगे। तो उन आम लोगों को किधर जाना है, इस पर ये मेहनत हो रही है। आपको यजीद की तरफ जाना था, आप चले गए, कोई बात नहीं। ये जो बातें हो रही हैं, जो मेहनत हो रही है, ये उन आम लोगों के लिए हो रही है जो बेचारे दीन को समझना चाहते हैं और एक रास्ते पर आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं अहले बैत की चर्चा करता रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तो ये मानसिकता चल रही है। अब मैं आम सुन्नी भाइयों से पूछ रहा हूं कि एक ग्रुप है जो मौला अली हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम की तारीफें करता है, उनकी याद में रोता है, उनकी याद में खर्चा भी करता है, और उन लोगों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मोहब्बत अपने ऊपर लाजिम किए हुए है। और इस मोहब्बत की वजह से जान और माल का वो लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। हालांकि भारत में तो खैर राहत है, यहां पर पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में और भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अहले बैत के मानने वालों पर
सुन्नी हजरात की तरफ से काफी जुल्म सितम देखा गया है। तो भाई जिस देश में अहले बैत के मानने वाले कम हैं तो आप उन पर जुल्म करते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भारत में हैं, यहाँ पर बातें अगर आम होंगी तो ज्यादातर लोग मौला अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ही की तरफ आएंगे। यजीद का अगर नाम पूछोगे तो आज बहुत से सुन्नी हजरात ऐसे हैं जो यजीद और यजीद के बाप दादा का नाम भी नहीं जानते हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, बाकी आम लोगों की बात अगर करोगे तो आम लोग जानते ही नहीं है। मैं अपने घर की बात अगर बताऊं तो मेरे अब्बा अम्मी से अगर आप पूछेंगे कि उनको किसके नाम मालूम है, तो यकीन मानिए मेरे अब्बू अम्मी को अल्लाह मालूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है, मौला अली, हसन और हुसैन, इतने नाम मेरे अब्बू अम्मी को मालूम है। यकीन मानना, इन नामों के अलावा जितने नाम हैं आप अगर नाम लेंगे उनके सामने तो वो कह तो देंगे कि हाँ भैया होंगे, लेकिन वो कौन थे, कब थे, क्या थे, किसके दौर में थे, इसके बारे में मेरे अब्बू अम्मी और मेरे बड़े भाइयों को नहीं मालूम है। इसी तरह जो मेरे बड़े अब्बा हैं उनको भी नहीं मालूम था, जो बड़े अब्बा के लड़के आज हैं उनको भी नहीं मालूम है। जितने नाम मैंने बताए हैं इतने नाम उनको भी मालूम है। इसी तरह अनेक परिवार हैं, अनेक कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो मैंने जो नाम गिनाए हैं बस इतने ही नाम याद हैं, इतने लोगों को जानते हैं कि हाँ ये लोग कुछ हैं। बाकी आप बड़े से बड़े सहाबी का नाम लीजिए, हमारे गांव में अक्सर परिवार, अक्सर थोड़ा एजेड लोग जो हैं वो इन नामों के अलावा औरों को जानते ही नहीं हैं। आप वो जानते नहीं हैं इसका मतलब ये कोई ना ले कि लोग थे ही नहीं, लोग थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अहले सुन्नत हजरात के जो मौलवी हजरात हैं ये लोग ये समझते हैं कि अहले बैत को सिर्फ शिया ने ही पकड़ा हुआ है। तो मैं ये बात बताने के लिए बता रहा हूं कि अहले सुन्नत में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अहले बैत ही को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। एक दिन एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें एक मौलवी साहब यजीद के अब्बू की तारीफ कर रहे थे, तो मेरी बीवी भी सुन रही थी। तो मेरी बीवी बोली कि ये माविया की तारीफ कर रहे हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, मुश्किल से अपना नाम लिख पाती है मेरी बीवी। बोली कि यार क्या ये तो माविया की तारीफ कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों माविया की तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, वो कैसे थे। तो मेरी बीवी बोली कि वो तो अच्छे नहीं थे भाई, लेकिन ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं कौन मेल के हैं। ये हाल चल रहा है। तो भैया कुदरत भी ये बात बता रही है कि जिस तरह अल्लाह ने अहले बैत का नाम ऊंचा किया है, बल्कि उनका नाम तो ऊंचा ही किया है, और जिन लोगों ने अहले बैत की मोहब्बत में दुख उठाए हैं, परेशानियां उठाई हैं, चाहे वो अब से 1500 साल पहले के लोग हों, चाहे 150 साल पहले के लोग हों, जिन लोगों ने अहले बैत की मोहब्बत में दुख उठाए हैं, यकीन मानिए उनका भी नाम ऊंचा हो गया है। और जो लोग कयामत तक अहले बैत के सपोर्ट में, उनकी मोहब्बत में, उनकी चर्चा में अगर दुख उठाएंगे तो भैया इनका भी नाम होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा यजीद के सपोर्टरों से कि आपको मैं आकर के नहीं रोकूंगा कि आप यजीद की तारीफें क्यों करते हो, खूब कीजिए। मैं इन लोगों की तारीफ करूंगा जिनके बारे में अल्लाह पाक ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तारीफें की हैं। तो भाई देखते हैं कि लोग किसकी तरफ आते हैं, किसकी बातों में ज्यादा दम है। अब अहले सुन्नत लोग कहेंगे कि कोई यजीद को नहीं मानता है। अब एक छोटी सी एक क्लिप देखिए, इसमें अहले सुन्नत ही हैं और कह रहे हैं कि तुम अहले सुन्नत नहीं मैं हूं, वो कहता है तुम नहीं मैं हूं। ये क्लिप देखिए। कि मेरा मसलक क्या है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी 72 क्या होंगे, जहन्नमी। तो उलमा ने कहा कि वो जो जन्नती फिरका है वो अहले सुन्नत वल जमात है। बोल दिया सजाज, आज बोला है सजा आपने, वरना तो जुबान पर झूठ 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 ही चल रहा था। साले तू अहले सुन्नत वल जमात है जो इतना खुश हो रहा है, तू अहले सुन्नत वल जमात नहीं है बे, तू कबर पूजने वाला है, तू मुशरिक है, तू क्या खुश हो रहा है। तुम्हारी तो यहाँ भी ठुकैया होगी और वहां भी ठुकैया होगी, एकदम खुशी से फूले ना समाये।
बेटा एकदम हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, वो घंटा है। तो यहाँ पर बात एक ही है और दोनों लोग खुश हो रहे हैं कि ये मेरे बारे में नहीं तेरे बारे में है। वो अपने को सुन्नी कहते हैं, वो अपने को सुन्नी कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम वहाबी हो और वो कहते हैं कि तुम मुशरिक हो। तो मैं आम लोगों को समझाने के लिए बता दूं कि भारत में या पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों के दो भारी गिरोह हैं तो वो सुन्नी और शिया ही है। अब इन दोनों में अलग अलग फिरके हो गए हैं, वो बात अलग की है। अब जो शिया में अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग नामों से हैं, वो फिरके का नाम तो अलग है लेकिन वो टोटल शिया ही कहे जाएंगे। इसी तरह सुन्नियों में है अहले हदीस सुन्नी, बरेलवी सुन्नी, देवबंदी सुन्नी। कुल मिलाकर अगर कोई शॉर्ट में कहेगा, शिया सुन्नी की बात करेगा अगर, तो सुन्नियों के तीनों गिरोहों को सुन्नी ही कहा जाएगा। लेकिन इसमें बरेलवी हजरात जो हैं वो कई जगह पर अड़ जाते हैं, कहते हैं कि हम लोगों के अलावा कोई सुन्नी नहीं है। और अहले हदीस और देवबंदी ये दोनों कहते हैं कि मैं शिया नहीं हूं, मैं सुन्नी हूं। तो इस फर्क को आप समझिए कि सिर्फ, तो उम्मीद है आप इस फर्क को समझ गए होंगे। दूसरी चीज जो भाई कह रहे थे कि शिया जो हैं इमाम हुसैन और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की गम में डूबे हुए हैं, गम से निकलने की उनको फुर्सत ही नहीं है। तो इस कमेंट की जो आखिरी लाइन है कि सबूत आपके सामने है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन को खलीफा बनाया था। ये बात इन्होंने किससे सुनी है, इनको किसने बताई है, कौन से आलिम ये बात कर रहे हैं? और जो भी ये बात कर रहा है वो भैया झूठ बोल रहा है। इनका इशारा यही है जो इन्होंने कहा, इसको गौर से देखिए कि सबूत आपके सामने है। मौला अली ने मौला हसन को अपने बाद खलीफा नामजद किया, ये भी लिख रहे हैं सबूत सामने है। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हमें तो यही लग रहा है कि ये मौला अली को तीसरे खलीफा का कातिल बता रहे हैं, क्योंकि उनके बाद मौला अली बने हैं, फिर अपने बाद उन्होंने अपने बेटे को खलीफा नामजद किया। ये बात अगर अवाम में चल रही है तो ये आम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। और जब कोई आलिम हजारों लोगों के बीच में ऐसी बातें करेगा तो भाई मुमकिन है सैकड़ों लोग तो उसकी बात में आ ही जाएंगे। और जो लोग इस तरह की मानसिकता वाले आलिमों के पीछे चलेंगे तो भैया वो लोग अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अहले बैत के बारे में हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को मालूम है कि अगर कोई रोजे की हालत में काबा शरीफ में, और काबा शरीफ में सबसे बेहतरीन जगह पर दिन रात नवाफिल पढ़ता रहे और उसके दिल में अगर अहले बैत की बुग़्ज़ पाई गई, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद रोजे से भी है और दिन रात नवाफिल भी पढ़ रहा है, तीसरी बात वो काबे की सबसे बेहतरीन जगह पर नमाज पढ़ रहा है, फिर भी उसके दिल में अहले बैत की अगर बुग़्ज़ है तो जहन्नम जरूर जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये बात मैंने किसी शिया की किताब से नहीं निकाली है, ये बात अहले सुन्नत की मेन हदीस की किताबों में मौजूद है। तो अब यहां पर गौर कीजिए कि जो आदमी रोजे की हालत में दिन रात नमाज पढ़ता रहे और अहले बैत की बुग़्ज़ है उसके अंदर, तो जहन्नम जाएगा। तो इसका उलट क्या होगा? इसका उलट मैं ये समझता हूं कि जो भाई अहले बैत से सच्ची अकीदत रखते हैं, उनके सपोर्ट में हैं, उनकी तालीम पर चलना चाहते हैं, उनकी तालीम लोगों में फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर नमाज थोड़ा कम भी पढ़ पाए या नमाज में कहीं पर सुस्ती भी हो जाए और अहले बैत की तालीम उनके अंदर है, अहले बैत की बुग़्ज़ जरा भी नहीं है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत जरूर जाएंगे। भाई आप गौर कीजिए कि जब दिन रात नमाज पढ़ने वाला अहले बैत की बुग़्ज़ से जहन्नम जा सकता है, इससे साबित हो गया कि अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। हालांकि नमाज भी जरूरी है, लेकिन वहां पर आपने देखा नमाज तो वो हर वक्त पढ़ता है, लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ है इसलिए जहन्नम में गया। और यहां पर दूसरा आदमी है जो नमाज में थोड़ा सुस्ती हुई है, फिर भी अहले बैत की मोहब्बत है, तो भैया वो मुमकिन है जन्नत जरूर जाएगा।
अब मेरी इसी तरह की बातें हैं जो हमारे कई सुन्नी हजरात नाखुश रहते हैं। और आप बताइए ईमानदारी से कि इन बातों में मैंने किस शिया का सपोर्ट किया है। ये बातें तो अहले सुन्नत की मेन किताबों में मौजूद हैं। फिर भी अगर आप हमसे नाराज हो तो भैया कोई बात नहीं, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत में बहुत से लोगों ने अपना बहुत नुकसान उठाया है और हालात के हिसाब से मालूम हो रहा है कि अहले बैत के साथ चलने वाले जो लोग हैं, उनकी तालीम लोगों में फैलाने वाले जो लोग हैं, तो उन्हें भी दुख उठाना होगा। इसी तरह कई टॉपिक पर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। सुन्नी हजरात भी मुझसे नाराज रहते हैं और कई मौकों पर हमारे जो शिया भाई हैं वो भी नाराज ही रहते हैं। लेकिन भाई मेरे बात ये इस्लाम की है, ना सुन्नी की है ना शिया की है, और यही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी दिन बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।